हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर कर रहे होंगे आप लोग। तो आज ये हमारे मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन सीरीज़ के एरे टॉपिक का 25th प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का नेम दिख रहा होगा परम्यूटेशंस। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है इसमें हमें एक एरे दे रखा है और हमें जो है जितने पॉसिबल परम्यूटेशंस हैं उस एरे के वो मीन्स रिटर्न करना है। ठीक है। क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बात जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आप एक बिगिनर हो और डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो उससे अच्छा है मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो करो। तो एक मीन्स फाउंडेशन बन जाएगा जिससे इंटरव्यू में एटलीस्ट प्रॉब्लम को अप्रोच कर पाओगे। ठीक है। तो टाइम को भी ना वेस्ट किए पढ़ता हूँ क्वेश्चन को एक बार, देखते हैं क्या है। गिवन एन एरे नम्स ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स रिटर्न ऑल द पॉसिबल परम्यूटेशंस यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। ओके। तो वही बात जो मैंने कहा कि नम्स नेम का एक एरे दे रखा है और क्या लिख रखा है, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। तो जो सारे एलिमेंट्स है उसमें यूनिक है, मीन्स कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेगा। रिटर्न ऑल द पॉसिबल परम्यूटेशंस, तो सारे के सारे परम्यूटेशंस को क्या करना है, एक लिस्ट ऑफ लिस्ट यानी कह लो वेक्टर ऑफ वेक्टर्स, तो इस तरीके का एक फॉर्मेट में रिटर्न करना है हमें। ठीक है। तो यहाँ तुम एग्जाम्पल 1 में देखो कि ये क्या है, नम्स एरे दे रखा है 1 2 3। तो इसके जो ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस हैं वो हमने यहाँ लिस्ट ऑफ लिस्ट के फॉर्मेट में रिटर्न कर रखा है। तो 1 2 3 होगा, फिर 1 3 3 2 होगा, 2 1 3 होगा, इस तरीके से हमने रिटर्न कर रखा है। एग्जाम्पल 2 में क्या क्या दे रखा है हमें एलिमेंट, 0 और 1। तो इसके कौन कौन से परम्यूटेशंस पॉसिबल है, 0 1 एंड 1 0, तो वही दोनों हमने रिटर्न किया है। और यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, नम्स इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे सिंगल है तो सिंगल हमने परम्यूटेशन रिटर्न किया है। कॉन्स्टेंट्स की भी बात कर लेते हैं एक बार। तो नम्स डॉट लेंथ मैक्सिमम कितना जा सकता है, 6। तो ये कुछ 10 टू द पावर में तो है नहीं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कुछ ज़्यादा फिक्र नहीं करना है। और जो मैं सॉल्यूशन दूंगा वो जो है एन फैक्टोरियल का सॉल्यूशन होगा, तो वो काम कर जाएगा। ठीक है। तो टेंशन लेना नहीं है कुछ भी। और ये तो नम्स आई का रेंज दे रखा है और ऑल द इंटीजर्स ऑफ नम्स आर यूनिक, ये बात कर चुके हैं। ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। हाँ, तो देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना हमें दो चीज़ों का नीड पड़ेगा। क्या क्या? पहला हमें पड़ेगा, हमें परम्यूटेशंस आना आना चाहिए। हमें परम्यूटेशन आना चाहिए। ठीक है। दूसरा हमें क्या नीड पड़ेगा, दूसरा हमें नीड पड़ेगा बैक ट्रैकिंग के कॉन्सेप्ट का। बैक ट्रैकिंग के कॉन्सेप्ट का। ठीक है। देखो, तो क्या है कि परम्यूटेशन जो है ये वही परम्यूटेशन है जो हम 11th क्लास में पढ़ते थे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। और ये बैक ट्रैकिंग तुम्हें आना चाहिए। अगर तुम्हें बैक ट्रैकिंग नहीं आता है तो मैं तुमसे ये कहूँगा कि पहले कहीं किसी प्लेलिस्ट में जाके या किसी यूट्यूब वीडियो को देख कर के बैक ट्रैकिंग को एटलीस्ट बेसिक जान लो, उसका सीख के आओ, तब ये वीडियो को देखो। वैसे थोड़ा ओवरव्यू मैं दे के चलूँगा ताकि अगर ना भी समझ में आता हो बैक ट्रैकिंग तो तुम्हें एक आइडिया लग जाए जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परम्यूटेशन की। तो बेसिकली क्या होता है परम्यूटेशन? परम्यूटेशन और कुछ नहीं है, सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो ये क्या है, ये है हमें अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, ठीक है। ठीक है, ये है अरेंजमेंट। तो अगर ये हमें दे रखा है 1 2 और 3, तो बेसिकली ये तुमसे कह रहे हैं कि इन तीनों को तुम कैसे कैसे अरेंज कर सकते हो। ठीक है, मीन्स क्या क्या फॉर्मेट हो सकते हैं इनको अरेंज करने के, खुद में अरेंज करने के। तो जब ये बात बताते हैं कई यूट्यूबर्स या कई लोग जो तुम्हें पढ़ाएंगे तो वो तुम्हें ये कह सकते हैं इस बात के लिए कि जब हम परम्यूटेशन लिखते हैं ना तो साइज जो है परम्यूटेशंस का वो सेम रहता है। ठीक है। तो देखो ये तो ऑब्वियस बात है ना, वो सेम रहेगा क्योंकि परम्यूटेशन का मतलब मैंने क्या बताया, अरेंजमेंट करना। और किसमें, खुद में। तो जब ये खुद में तीन नंबर एक दूसरे के साथ अरेंज करेंगे, रीअरेंज होंगे, तो ऑब्वियस बात है साइज तो फिक्स रहेगा, 3 साइज है तो 3 साइज ही रहेगा, तो वो तो चेंज नहीं होगा। मींस जितने भी इसके परम्यूटेशंस बनेंगे वो खुद में कितने साइज के होंगे, 3 साइज के, क्योंकि ये खुद में कितने साइज का है, 3 साइज का। ठीक है। तो अच्छा, पहली बात ये होगी। दूसरी बात हमने ये देखी कि इसमें हमसे क्या रखा है कि सारे यूनिक यूनिक हमें नंबर्स इंटीजर्स दे रखे हैं। ठीक है। तो एक बात और जो इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमें जानना है वो ये है कि देखो परम्यूटेशन में ना दो
टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है? पता नहीं तुम्हें 11 में किसी ने इस तरीके से बताया नहीं, मुझे नहीं पता, पर बताते ऐसे ही हैं, ठीक है? तो फर्स्ट वन होता है रिपीटिशन, रिपीटिशन अलाउड, ठीक है? और सेकेंड वन होता है विदाउट एनी रिपीटिशन, ठीक है? समझ पा रहे हो बात को? तो देखो, सिंपल फंडा है, कुछ भी नहीं है, कि एक जगह हमें क्या कह रखा है, रिपीटिशन अलाउड, और विदाउट, दूसरा क्या है, विदाउट एनी रिपीटिशन। ये किस चीज की रिपीटिशन की बात कर रहे हैं? ये इस चीज की रिपीटिशन की बात कर रहे हैं कि जब तुम रीअरेंज करोगे, नहीं नहीं, रीअरेंज करोगे तो तुम एक प्लेस पर, मीन्स देखो इसको फिल कैसे कर रखा है इन्होंने, 3 प्लेसेस है, 3 प्लेसेस है, ठीक है? तो सिर्फ अभी अभी सिर्फ हमें मान लो फर्स्ट प्लेस को, इसको फिल करना है, ठीक है? इसको फिल करना है। तो तुम ये बात बताओ, इसको हम क्या क्या फिल कर सकते हैं, किस किस नंबर से फिल कर सकते हैं? इसको फिल करने के कितने वेज है? इसको फिल करने के 3 वेज है। एक 1 आ सकता है यहाँ पे, दूसरा 2 आ सकता है यहाँ पे, तीसरा 3 खुद आ सकता है यहाँ पे, ठीक है? तो मीन्स 3 वेज हैं इसको फुलफिल करने के, मीन्स, ठीक है? तो 3 लिख दिया हमने। उसके बाद इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ। अब बताओ इसको फिल करने के कितने वेज हैं? इसको फिल करने के कितने वेज हैं? यहाँ आता है इन दोनों का कॉन्सेप्ट। तो इसको जब हम फिल करने की बात करेंगे ना, तो अगर हमें रिपीटेशन अलाउड होगा, रिपीटेशन अलाउड होगा, तो क्या बात है, जो भी नंबर यहाँ सेलेक्ट हुआ था फर्स्ट पोजीशन पे, जो भी नंबर सेलेक्ट हुआ था इन तीनों में से, वो वही नंबर यहां पर भी हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। पर अगर विदाउट एनी रिपीटिशन कह रखा है हमें, तो उस केस में क्या होगा कि जो नंबर हम यहाँ ले चुके हैं ना, जो नंबर हम यहाँ ले चुके हैं, मान लो 1 मैंने ले लिया था, तो अब मैं वापस से 1 यहाँ नहीं इंक्लूड कर सकता हूँ। क्या क्या इंक्लूड कर सकता हूँ? 2 और 3 को। तो वेज कितने रह जाएंगे उस केस में? 2 वेज रह जाएगा। तो बेसिकली हम इस क्वेश्चन में सेकेंड वाले के साथ चल रहे हैं, ठीक है? सेकेंड वाले के साथ चल रहे हैं। यहाँ विदाउट एनी रिपीटिशन का बात करा गया है, ठीक है? कि रिपीट नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए डिस्ट्रिक्ट कह के तुम्हें मतलब इस तरीके से थोड़ा एक हिंट टाइप से दे दिया है, ठीक है? कि तुम्हें समझ में आना चाहिए विदाउट एनी रिपीटेशन। और जनरल अगर परम्यूटेशन लिखा रहे तो उसका मीनिंग भी यही होता है कि विदाउट एनी रिपीटेशन की ही बात कर रहे हैं वो। तो अगर मैंने फर्स्ट प्लेस 3 वेज में फिल हो सकता है, तो सेकेंड प्लेस कितने वेज में फिल होगा? सेकेंड प्लेस कितने वेज में फिल होगा? सेकेंड वाला होगा 2 वेज में फिल। कैसे 2 वेज में? मान लो मैंने 1 यहाँ पर होल्ड कर लिया, मतलब 3 वेज में हो सकता था, 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था। मान लो मैंने 1 को 1 ले लिया, तो अब 1 तो आगे इस वाले में तो नहीं आएगा। इस वाले में कौन कौन कंट्रीब्यूट कर सकता है? 2 कर सकता है और 3 कर सकता है, ठीक है? ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक? इसके बाद इस वाले के लिए क्या होगा फिर? रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसके पास सिंगल चॉइस बचेगा कि सिर्फ 3 ही यहाँ आ सकता है, 3 ही यहाँ आ सकता है और दूसरा कोई नंबर नहीं आ सकता है, ठीक है? तो ये होता है, तो इसका कितना हो गया? 1 1 एक वे है। तो ये होता है तरीका परम्यूटेशन बताने का। तो इसको हम इंटू करो तो कितना होगा? 6। तो बेसिकली ये जो तुम्हें ये दे रखा है एरे ऑफ नंबर्स, ये जो लिस्ट दे रखा है तुम्हें, इसका के कितने परम्यूटेशंस पॉसिबल है? मैक्सिमम 6 परम्यूटेशंस। और मीन्स 6 तरीके से हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा कौन कौन से वो 6 तरीके हैं। और विदाउट एनी रिपीटेशन जब हमें करने कहा जाता है तो इस तरीके से। जब हमें विदाउट एनी रिपीटेशन परम्यूटेशन कहा जाता है ना, जो नॉर्मल परम्यूटेशन है, तो टोटल कितना होता है उसका, ये याद रखा करो। टोटल कितना होता है? n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। देखो n कितना है यहाँ पे? 3 है, 3 है, 3 साइज है ना, तो कितना हो जाएगा देखो, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल इतना ही होता है, ठीक है? तो कितना आएगा? 6। तो 6 आ रहा है ना, 6 परम्यूटेशन। तो दोनों फॉर्मूला से भी पता चल रहा है। अब हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से 6 परम्यूटेशंस हैं। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है? अब देखो, मैंने जैसे बताया था कि मैं मान के चलता हूँ फर्स्ट प्लेस पे मैंने 1 को फिक्स कर दिया, फर्स्ट प्लेस पे 1 को फिक्स कर दिया, तो क्या हो सकता है? तो बात बच गई इन दोनों की, 2 और 3 की। तो 2 और 3 किस किस तरीके से खुद को अरेंज कर सकते हैं? पहले केस में 2 पहले आ सकता है, 3 ऐसे आ सकता है। फिर मैंने 1 को फिक्स ही अभी रखा है।
और दूसरा केस क्या बन सकता है जब 1 फिक्स रहेगा, तो एक ये केस बन सकता है 3 पहले आ जाए 2 बाद में आ जाए, मतलब इन दोनों ने खुद को अपने में रीअरेंज कर लिया। अब और देखो, अब टाइप 2 देखो, टाइप 1 हो गया ये, अब टाइप 2 देखो। टाइप 2 में क्या है, मैंने 2 को फिक्स कर दिया फर्स्ट प्लेस पे। मैंने बताया था ना फर्स्ट प्लेस पे 3 वेज हैं, मतलब तीनों में से कोई भी आ सकता है फर्स्ट प्लेस पे। उसके बाद डिसाइड होना शुरू होता है। तो फर्स्ट प्लेस पे मैंने अब की बार टू को लेके चल रहा हूँ। तो अब कौन कौन किस किस के पास 1 और 3 को खुद में अरेंज होना है। तो 1 3 कैसे अरेंज हो सकता है, ऐसे आ सकता है 1 3, और दूसरे में ऐसे आ सकता है 1 3, ठीक है। थर्ड टाइप देखो, थर्ड टाइप में मैं 3 को कांस्टेंट मींस फिक्स कर दिया मैंने फर्स्ट प्लेस पे। फर्स्ट प्लेस पे 3 फिक्स है, फर्स्ट प्लेस पे 3 फिक्स है। बच गया 2 और 1 के पास, 1 और 2 के पास बच गया चॉइस। तो 1 और 2 कैसे कैसे आ सकता है, 1 और 2 ऐसे आ सकता है, या 1 और 2 ऐसे आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट ये टाइप 1 में 1 फिक्स था फर्स्ट प्लेस पे, टाइप 2 में सेकंड फिक्स था फर्स्ट प्लेस पे, थर्ड टाइप 3 में थर्ड फिक्स था, 3 फिक्स था फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है। तो ये टाइप 3 देखो, काउंट करो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, देख रहे हो। तो ये है मींस बेसिकली ये इन्हीं 6 वेज में अपने आप को रीअरेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका n फैक्टोरियल होता है फॉर्मूला विदाउट एनी रिपीटेशन का, और उस फॉर्मूले से भी कितना आ रहा है 6। तो ये हो गया फंडा परम्यूटेशन का। इतना तुम्हें मैथ्स आना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ बैक ट्रैकिंग का, फिर देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। देखो बैक ट्रैकिंग जो है ना, अगर नहीं आता है तो देख के आओ, मैं तो यही कहूंगा तुम्हें, पहले देख लो बैक ट्रैकिंग का वीडियो कहीं पे, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि बैक ट्रैकिंग क्या होता है, या कहीं से पढ़ लो। डायरेक्टली थोड़ा समझने में दिक्कत भी हो सकता है। देखो जनरली अगर मैं तुमसे कहूँ कि n to 1 प्रिंट करो, मैंने तुम्हें n प्रिंट करना है तुम्हें, और तुम्हें लूप्स नहीं यूज करना है, तुम्हें लूप्स यूज नहीं करना है। मान लो मैं तुम्हें n की वैल्यू देता हूँ 5, तुम्हें n to 1 प्रिंट करना है, मीन्स 5 प्रिंट करना है, 4 प्रिंट करना है, 3 2 1 तुम्हें प्रिंट करना है, और तुम्हें लूप्स यूज नहीं करना है। तो तुम क्या करोगे, रिकर्सन के पास जाओगे, ऑब्वियस बात है, रिकर्सन जाओगे। अगर रिकर्सन भी नहीं आता है तो मैं वही कहूँगा, सिंपल रिकर्सन फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता रहता है सिंपल भाषा में, और एक बेस कंडीशन जब तक हिट नहीं होता है, तो ये होता है रिकर्सन। नहीं आता है तो रिकर्सन बैक ट्रैकिंग पढ़ के आओ, तभी इस क्वेश्चन को देखो, वरना नहीं समझ में आएगा। तो अच्छा देखो, रिकर्सन का क्या होता है फंडा, कि रिकर्सन से अगर मैं करने कहूँगा तुम्हें, तो तुम ये करोगे कि एक फंक्शन में 5 जाएगा, F5 को तुम कॉल करोगे, ये सिंपली क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, प्रिंट कर देगा 5 को, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, F4 को कॉल करेगा, ठीक है। फिर F4 के पास जब जाएगा कंट्रोल, तो F4 भी क्या करेगा, सेम थिंग करेगा, वो प्रिंट कर देगा 4 को और F3 को कॉल करेगा। इस तरीके से बात आगे आगे जाता जाएगा, और हम 5 4 3 2 1 को प्रिंट करने में मीन्स सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। तो ये होता है सिंपल रिकर्जन, ठीक है। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि देखो भाई, जाओ ठीक है, तुम जो कुछ भी कर रहे हो रिकर्सन में, पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रिंट करते मत जाओ। समझ रहे हो मेरी बात को, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रिंट करते मत जाओ। जब तुम क्लोज कर रहे होगे ना फंक्शन को, लौट रहे होगे तुम, वापस वापस लौट रहे होगे, तब तुम फंक्शन को प्रिंट मीन्स जो अपना ऑपरेशन है वो करते हुए आना। मीन्स देखो, अगर मैं तुमसे अभी, तुम क्या कर रहे हो, फंक्शन पे जा रहे हो, F5 क्या कर रहा है, जा रहा है, पहले अपना काम कर ले रहा है, वो ऑपरेशन कर ले रहा है, प्रिंट कर दे रहा है 5 को, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, F4 के पास जा रहा है, क्योंकि 4 नेक्स्ट कम, उससे एक कम वाले नंबर को प्रिंट करना है। फिर F4 क्या करेगा, F4 भी फिर जाएगा, प्रिंट कर देगा, प्रिंट कर देगा 4 को, और फिर F3 को कॉल कर देगा, F3 को कॉल कर देगा। ऐसा कब तक चलता रहेगा, ये सॉरी F यहाँ पे F3 आएगा, F3 को करता रहेगा। ऐसा है कब तक चलता रहेगा, जब तक कि बेस कंडीशन हिट ना हो। बेस कंडीशन क्या होगा, कि n जो है इक्वल्स टू 0 ना हो जाए, तब क्या करेगा, रिटर्न कर जाएगा फंक्शन। ये वॉइड फंक्शन है, ठीक है, कुछ रिटर्न नहीं करना है हमें, मीन्स वापस क्लोज कर देना है। तो ये तो हो गया सिंपल रिकर्सन, ठीक है। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये प्रिंट वाला जो काम कर रहे हो ना तुम, ये बाद में करो, बाद में करो। मीन्स जब यहाँ से रिटर्न करोगे ना, तब प्रिंट करते हुए आना। मीन्स अभी तुम ऐसे जा रहे हो, ठीक है, मैं तुमसे चाह रहा हूं तुम पीछे से वापस आओ, ऐसे आओ, इस डायरेक्शन में आओ, ठीक है। तो वो कैसे होगा, देखो हम दो पैरामीटर लेके चलते हैं, एक 1 और एक हमारा 5, ठीक है। अब देखो ये 1 क्या करेगा, अब अब जो है ना, फंक्शन कॉल पहले होगा, ठीक है।
फंक्शन कॉल पहले होगा। तो ये क्या करेगा, ये बढ़ जाएगा 2 को और 5 को कॉल करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट कर देगा 1 को, प्रिंट करेगा 1 को। तो अभी पहला क्या होगा, पहला काम क्या होगा, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो ये वाला अभी इस पे आएंगे, आ ही नहीं पाएंगे, पहले तो ये काम होगा ना। तो ये काम जब होगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ये नेक्स्ट एग्जीक्यूशन चला जाएगा किसके पास, F3,5 के ऊपर। इस बार हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, जब लौटेंगे ना तब हम एक्चुअल ऑपरेशन करेंगे। रिकर्सन में अभी क्या किया था, पहले प्रिंट कर लेते, पहले ऑपरेशन कर ले रहे थे, नहीं पहले कॉल्स कर लो, जितने कॉल्स करना है कर लो, F3,5 ठीक है। और यहाँ पे भी लिख दो, ये प्रिंट करेगा, यहाँ पे किसको प्रिंट करेगा, 2 को, ठीक है। इस तरीके से चलता जाएगा। इस तरीके से ये जाते जाते एक टाइम आएगा जब 6,5 पे पहुंचेगा, तो वो हमारा बेस कंडीशन हिट हो जाएगा। तो F5,5 पे, F5,5 पे क्या होगा कि जब ये बेस कंडीशन हिट होगा, रिटर्न हो जाएगा, ये रिटर्न हो जाएगा यहाँ F5,5 पे। और यहाँ प्रिंट क्या करेगा, सबसे पहले प्रिंट किसको करेगा, 5 को, जो आई का, जो यहाँ का, इसको आई कह लो, इसको आई कह लो, इसको एन कह लो। ये जो आई का वैल्यू है ये प्रिंट करेगा, यहाँ प्रिंट 5। देखो इस तरीके से बैक ट्रैकिंग नहीं समझ में आएगा, मैं बहुत शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ, फिर भी तुम बस बेसिक ये समझो कि उल्टा रिकर्सन जब चले ना, मीन्स उल्टा जब हम आ रहे हैं तो उसको बैक ट्रैकिंग, देखो वर्ड खुद कह रहा है बैक ट्रैक कर रहे हैं हम। तो मीन्स जैसे ही रिटर्न हुआ F5/5, तो इसने लास्ट काम क्या किया, प्रिंट कर दिया 5 को। फिर ये किसके पास एग्जीक्यूशन लेके जाएगा, ये एग्जीक्यूशन लेके जाएगा 4,5 पे, ठीक है। ये वाला खत्म होगा, यहाँ जो प्रिंट स्टेटमेंट होगा वो क्या करेगा, 4 को प्रिंट कर देगा। तो मीन्स पहले 5 प्रिंट हुआ, फिर 4 प्रिंट हुआ, फिर 4 जो है यहाँ 3 को प्रिंट कर देगा, ठीक है, यहाँ 3 को प्रिंट कर देगा, फिर ये 2 को प्रिंट कर देगा, फिर ये 1 को प्रिंट कर देगा। तो ये ऐसा हमारा आ जाएगा 5 4 3 2 1। मीन्स हम कॉल्स पहले कर ले रहे हैं, ऑपरेशंस बाद में कर रहे हैं। मीन्स हम कैसे आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं, उल्टा प्रिंट करते हुए आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूशन जो होता है ये होता है बैक ट्रैकिंग, उल्टा चलना, उल्टा चलना, ठीक है। तो अब देखो हम अपने क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये देखो, मैं तुम्हें कोड से समझाता हूँ। ये देखो, ये हमारा कोड, कोड से इसलिए समझा रहा हूँ, तुम्हें इजीली समझ में आएगा, क्योंकि होता क्या है कि अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट वो ड्राई रन साथ में करेंगे ना तो तुम्हें इजीली समझ में आएगा। और अगर तुम्हें मैंने डायरेक्टली वैसे करवा दिया कि मीन्स पहले मैं तुम्हें दिखा दूं कि ऐसे ऐसे निकल के बना रहे हैं हम परम्यूटेशंस, और उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊं कोड, तो क्या होता है ना, गैप क्रिएट हो जाता है, तो कई लोग ना कोड से रिलेट नहीं कर पाते। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कोड कैसे होता है, ठीक है। तो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है इसका ड्राई रन, तो मैं ना सिंपल एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, एग्जाम्पल 2 को देखो। एग्जाम्पल 2 में क्या है, 0 और 1 है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2 में 0 और 1 है, तो कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, साइज 2 है, तो 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 इंटू 1 2। तो यानी टोटल पॉसिबल परम्यूटेशन इसके कितने हैं, 2। और जो आउटपुट तुम्हें दिख रहा है क्या क्या है, 0 1 और 1 0, वही दोनों, ठीक है। मीन्स कि एक हमारा परम्यूटेशन है 0 1, एक हमारा परम्यूटेशन है 1 0, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को। तो अब देखो ये हमें फाइनल लिस्ट ऐसे करके रिटर्न करना है, ठीक है। तो अब देखो मैंने लिखा है बैक ट्रैकिंग का फंक्शन, ठीक है, मेथड जावा है, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, अभी C++ और पाइथन का भी कोड दिखाऊंगा, टेंशन की बात नहीं है, बस यहाँ पर लॉजिक समझो, कुछ नहीं है, सिंपल है। देखो ये जो वॉइड लिख रखा है इसमें, ठीक है, बैक ट्रैक का मेथड है, फंक्शन है, जो भी कहना है कह लो। उसमें क्या दिखा, क्या मैं भेज रहा हूँ, लिस्ट ऑफ लिस्ट आंसर, जो हमारा फाइनल आंसर हमें रिटर्न करना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, टेम्प लिस्ट है, टेम्पररी लिस्ट, ठीक। और तीसरा क्या है, हमारा एक्चुअल एरे जो हमें गिवन है, ठीक है। तो बेसिकली हम कैसा लेके चल रहे हैं अभी बताता हूँ, कि एक कुछ ऐसा बना हुआ है, ये ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक। उसके बाद एक ऐसा बना हुआ है एम्प्टी लिस्ट, ये टेम्प है, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा बना हुआ है 0 और 1, ये हमारा क्या है, नम्स एरे, ठीक है। ठीक है, देखना सिंपल, बहुत इजीली तरीके से समझ में आएगा। अब देखो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इफ कंडीशन को देखो, टेम्प लिस्ट डॉट साइज। अच्छा, हम बैक ट्रैकिंग क्यों यूज कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ऑल पॉसिबल सबसेट, ऐसी चीजों की जो बात जब होती है ना, तो तुम्हें ना एक
मीन्स एक ही काम बार बार हो रहा होता है, तो एक रिकर्सिव अप्रोच दिमाग में आता है, उसी से फिर ये फर्दर अल्टीमेटली हम कहाँ पे जाके मिलते हैं, बैक ट्रैकिंग पे। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो बस। ठीक, डेप्थ में समझना हो तो अभी तो बैक ट्रैकिंग पे मैं अलग से एक लिस्ट प्ले लिस्ट बनाऊंगा, तो उसमें मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा बैक ट्रैकिंग वगैरह। तो यहाँ पर सिर्फ इस क्वेश्चन को देखो। ठीक है, तो देखो पहला मैंने क्या लिख रखा है, अगर टेम्प लिस्ट डॉट साइज इक्वल्स टू हो जाए नम्स डॉट लेंथ के, मीन्स जो ये जो टेम्प वाला जो मैंने एम्प्टी लिस्ट लिया है ना, ये इसका साइज अगर नम्स जो एरे दे रखा है उसके साइज के इक्वल हो जाए, तो तुम क्या करना, मेरे आंसर डॉट एड मीन्स जो ये जो लिस्ट है ना, लिस्ट ऑफ लिस्ट, इस लिस्ट ऑफ लिस्ट में एक लिस्ट ऐड कर देना। कौन सा लिस्ट ऐड कर देना, जो टेम्प लिस्ट होगा ना उसको ऐड कर देना। ठीक है, मीन्स क्या कहने का इसका मतलब है, इसका कहने का, मेरे कहने का मतलब यह है कि देखो, जब टेम्प का साइज 2 मीन्स अभी टेम्प का साइज कितना है, अभी टेम्प का साइज कितना है, अभी टेम्प का साइज है 0, नम्स का साइज कितना है 2, तो मीन्स जब टेम्प का साइज नम्स के साइज के इक्वल हो जाएगा, मीन्स टेम्प जब 2 हो जाएगा, तो क्या क्या पता चल रहा है तुम्हें, मीन्स एक परम्यूटेशन हमें मिल गया है, तभी तो साइज इक्वल हो गया है। ठीक है, मीन्स 0 1 या 1 0 में से कोई मिल गया है, तो इसका मतलब एक परम्यूटेशन मिल गया है, तो उस परम्यूटेशन को आंसर में हमारा जो आंसर लिस्ट है, लिस्ट ऑफ लिस्ट, उसमें ऐड कर दो। तो सिंपली वो जो लिस्ट बनेगा, जो परम्यूटेशन बनेगा, उसको इसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा बेस केस, मीन्स जो जो लास्ट में जो हम मीन्स जब पहुंच जाएंगे, जब अपने शिखर पे कि हमने परम्यूटेशन बना लिया है, तब जो हमें ऐड करना है फाइनल आंसर। ठीक है, आप देखो एल्स पार्ट, जो कि अभी का कंडीशन है कि इन दोनों का साइज सेम नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हमें परम्यूटेशन अभी बनाना है। ठीक, अब देखो फर्स्ट वाला जो फॉर लूप, ये जो फॉर लूप तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये फॉर लूप जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये क्या कर रहा है, ये फॉर लूप सिंपली जो है ये एरे पे ट्रैवर्स करेगा। ये पहले जीरो को लेके, हमारा एरे क्या है, 0 है 1 है, तो ये पहले आई इक्वल टू 0 है, आई इक्वल टू 0 है, तो 0 पे जाएगा, इस पर आएगा। ठीक है, वही वाली बात, जो फर्स्ट वाले एलिमेंट को फिक्स रखो और मीन्स पहले 0 को लेकर के चलो, उससे पॉसिबल परम्यूटेशंस जो है उनको ऐड कर दो, फिर 1 को लेकर चलो, फिर 1 के जो पॉसिबल परम्यूटेशंस है उनको ऐड कर दो। वही काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, कुछ कोड अलग चीज अलग से नहीं लिख दिया है। तो मैंने पहला लाइन क्या लिख रखा है, if temp list dot contains numSci means अगर ये जीरो पहले से ही टेम्प लिस्ट में मौजूद है, मीन्स मैं अभी अभी आंसर को भूल जाओ, आंसर को अभी के लिए भूल जाओ, अभी सिर्फ टेम्प को देखो, क्योंकि टेम्प ही जो है वो हमारा करंट परम्यूटेशन को होल्ड करेगा। ठीक, तो अब देखो मैं पहले सबसे पहले क्या चेक कर रहा हूँ, क्या जीरो पहले से टेम्प लिस्ट में है, क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि देखो उसने क्या परम्यूटेशन बनाते समय मैंने बताया था ना, क्या था कि विदाउट रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अगर वो पहले से मौजूद है और फिर मैं उसको इंक्लूड कर रहा हूँ, तो ये तो बेवकूफ़ी होगा ना, तो ये तो मैं वायलेशन कर रहा हूँ रूल का। तो जब अगर पहले से मौजूद है तो तुम सिंपली कंटिन्यू कर जाना, उस इटरेशन को ही छोड़ देना। देखो मैंने लिखा भी है, एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स सो स्किप। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो क्या है ये, टेम्पलिस्ट डॉट एड नमसाई। ठीक है, तो अच्छा अगर पहले से नहीं है तो उसको ऐड कर दो, उसको ऐड कर दो, तो चलो ऐड कर देते हैं, इसकी बात मानते हैं, देखना कैसे परम्यूटेशन बनेगा। देखो ये ऐसे ही रहेगा, इसको तो अभी कुछ नहीं किया, टेम्प लिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है नम्स आई को, नम्स आई कितना, आई कितना है 0, तो नम्स आई यानी नम्स 0 कितना है 0, ऐड कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, और ये तो हमारा सेम रहेगा, इस सब में कुछ नहीं करना है अभी। अब देखो, अब मैंने 0 यहाँ पे डाल दिया ना टेम्प लिस्ट में, अब ये टेम्प लिस्ट हमारा क्या करेगा, 0 से बनने वाले जितने परम्यूटेशंस हैं, मीन्स 0 को मैंने इंक्लूड करा है। ठीक है, और बाद में हमें एक्सक्लूड भी करना होता है, ये पिक नॉट पिक वाला कॉन्सेप्ट है। ये तुम्हें डीपी में भी पिक और नॉट पिक वाली जो बात है ना, ये तुम्हें आनी चाहिए, वहां पे भी काम आता है बहुत। ठीक है, तो बेसिकली उस सब में नहीं जाना है, अभी सिंपल समझो बस कि इंक्लूड कर लिया मैंने, इंक्लूजन। देखो मैंने क्या लिखा है, कॉलिंग बैकट्रैक मेथड फॉर जनरेटिंग पॉसिबल परम्यूटेशन बाय इंक्लूडिंग द एलिमेंट, तो मैंने 0 को इंक्लूड कर दिया। ठीक, अब मैं फिर से जो काम अभी मैंने किया था ना, मैं वापस करूंगा बैक ट्रैक, वापस करूंगा बैक ट्रैक। भैया वापस क्यों करेंगे बैक ट्रैक, अरे देखो तुमने एम्प्टी जब कुछ नहीं था तो पहला परम्यूटेशन तो मीन्स पहला जो एलिमेंट तुमने जो ग्रैस्प किया, तो कैसे किया तुमने,
इसी मेथड की मदद से तुमने किया ना ये 0, तो अब मैं कह रहा हूं कि पहले से 0 को फिल करके वापस उस बैक ट्रैक मेथड को कॉल करो। क्यों कॉल करो? क्योंकि अगला एलिमेंट भी वो फिल कर सके, अगला एलिमेंट भी फिल कर सके। अभी तुम्हें पता चलेगा वो कैसे फिल करेगा, ठीक है। बैक ट्रैक इसलिए करना पड़ेगा, वापस जो हम देखो वापस इसमें भी जाना पड़ रहा है हमें, वापस हमें इसमें फिर से जाना पड़ रहा है 0 1 के पास, इसलिए हम इसको बैक ट्रैकिंग से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जो बिगिनर्स होंगे उन्हें दिक्कत हो सकता है इसमें, तो इसमें प्लेलिस्ट को फॉलो करो और दूसरा बैक ट्रैकिंग का वीडियो देख के आओ, बैक ट्रैकिंग को अच्छे से समझ के आओ, तब इस क्वेश्चन को समझो, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। अच्छा देखो, अब मैंने 0 को इंक्लूड कर लिया है अपने परम्यूटेशन में। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, पर जब ये इफ कंडीशन अभी भी मैच नहीं हुआ है, तो यानी कि वैलिड परम्यूटेशन अभी तक नहीं मिला है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब बैक ट्रैक करने जा रहा हूँ। तो अब इसका साइज कितना है, 1 है, इसका साइज 2 है, अभी भी मैच नहीं किया, फिर से एल्स कंडीशन में जाएंगे। अब क्या है, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन नम्स, तो फिर से नम्स 0 आएगा, नम्स 0। तो इस बार नम्स 0 देखो, इस बार नम्स 0 का जो वैल्यू है यानी 0 पहले से मौजूद है टेम्पलिस्ट में। मैंने कहा था ना कि इसको देखो, वही काम मैं कर रहा हूँ कि फर्स्ट वाला प्लेस को फिक्स कर दिया है, तो 0 पहले से है इसमें, तो कंटिन्यू कर जाओ, कंटिन्यू कर गए हम। अब i के वैल्यू कितना हो गया, 1, i का वैल्यू कितना हो गया, 1, तो नम्स i यानी 1, नम्स 1 के वैल्यू कितना है, 1, तो अब क्या होगा, इसको भी टेम्प लिस्ट में ऐड कर देंगे, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 0 और 1, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। और ये तो उतना ही रहेगा, इसको कुछ भी चेंज नहीं करा है हमने अभी तक, और ये भी अभी तक उतना ही है। तुम अब एक चीज ध्यान दो, जब हम पहले चले थे एम्प्टी लिस्ट के साथ, तो हमने जब 0 ऐड किया था, तो हम यहां से आकर के हम वापस से बैक ट्रैक कर गए, ठीक है। उसके बाद हम वापस से ये फोर लूप चला, 0 को देखा कि पहले से लिस्ट में है, तो फिर से इसने फिर ये आगे बढ़ गया और इसने 1 को ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये फिर बैक ट्रैक करेगा। तुम एक चीज ध्यान रखो, 2 बैक ट्रैकिंग हो चुका है, अभी तक हम ये थर्ड वाले पॉइंट पे, एक्सक्लूजन वाले पॉइंट पे नहीं आए हैं। पहला 0 ऐड करने के बाद बैक ट्रैक पे चले गए, फिर 1 ऐड करने के बाद फिर बैक ट्रैक पे चले गए, मीन्स वापस से फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। तो अब फिर से 1 को ऐड करने के बाद ये फिर से बैक कॉल करेगा, बैक ट्रैक को कॉल करेगा। तो इस बार पर क्या होगा, इसका साइज कितना है, 2, इसका साइज कितना है, 2। तो देखो, जब ये वाला इफ कंडीशन मैच कर जाएगा, ये वाला इफ कंडीशन मैच कर जाएगा, तो ये वाला मैच करेगा, तो क्या होगा, आंसर डॉट ऐड न्यू एरे लिस्ट, एक कॉपी में इस टेम्प लिस्ट का एक कॉपी मैं क्या कर रहा हूं, अपने आंसर लिस्ट में ऐड कर दे रहा हूं। तो अब मेरा आंसर लिस्ट कैसा दिखने लगेगा, आंसर लिस्ट मेरा ऐसा दिखने लगेगा, 0 1, ठीक है। और यहां पे भी क्या रहेगा, 0 1, यहां पे भी क्या रहेगा, 0 1, ठीक है, ठीक है। अब ये जब इफ कंडीशन, एल्स में तो गए नहीं, इफ कंडीशन जब खत्म हो जाएगा, तो जो लास्ट बैक ट्रैक हुआ था वो वापस आ जाएगा पहले वाले फंक्शन में। मींस तुम स्टार्टिंग से देखो, एम्प्टी था लिस्ट, 0 ऐड किया, एम्प्टी था लिस्ट, 0 ऐड किया, बैक ट्रैक किया, फर्स्ट बैक ट्रैक चले गए हम, फिर आए 1 को ऐड किया, फिर बैक ट्रैक किया, ठीक है। अब जो 1 को ऐड करने के बाद बैक ट्रैक किया, तो ये वाला इफ कंडीशन हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम रिटर्न यहाँ आ गए ना, इस पॉइंट पर वापस आ गए, लास्ट वाला बैक ट्रैक जहां किया था उस पर वापस आ गए हम। तो अब ये चलेगा टेम्प डॉट लिस्ट डॉट रिमूव टेम्प लिस्ट डॉट साइज -1, मीन्स जो टेम्प लिस्ट का जो साइज पे लास्ट वाला एलिमेंट है उसको रिमूव कर दो। समझ पा रहे हो बात को, देखो पहले 0 को ऐड किया, बैक ट्रैक किया, B1 लिखा मैंने, B1 लिख दो इसको, ठीक है। फिर क्या किया हमने, B1 किया, यहां आए 1 को ऐड किया, ठीक है, ये B2 हो गया, ठीक है। बैक ट्रैक 2 करा हमने, यहां गए, इफ कंडीशन मैच कर गया, उसने आंसर को फिल कर दिया, ठीक है। अब ये जैसे ही कंप्लीट हुआ, ये वाला बैक ट्रैक कंप्लीट हो गया ना, एल्स कंडीशन में गया ही नहीं, ये कंप्लीट हो गया, ये वापस लौट जाएगा यहाँ पे। तो जब ये वापस लौटेगा, ये जो यहाँ पर रिमूव वाला पॉइंट है, तभी तो चलेगा, फंक्शन कॉल से वापस आएंगे तभी तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो अब रिमूव किसको करने कह रहा है, देखो यहाँ पे रिमूव किसको करने कह रहा है, टेम्प लिस्ट डॉट साइज -1, मीन्स टेम्प लिस्ट का जो साइज है -1,
मीन्स उसके लास्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी है उसको रिमूव कर दो, यानी कि इस 1 को रिमूव कर दो। तो अब क्या बच जाएगा हमारे पास 0, ये ऐसा ही रहेगा 0 1, और ये ऐसा ही रहेगा 0 1। ठीक है, ठीक है। अब फिर से देखो फिर क्या होगा, 1 रिमूव हो गया, 1 रिमूव हो गया, ठीक है। अब ये भी पूरा का पूरा बैक ट्रैक कंप्लीट हो गया ना, ये जो B1 गया था यहाँ पे बैक ट्रैक, ये कंप्लीट हो गया। अब ये फिर लौट जाएगा यहाँ पे। अब इसका ये रिमूव होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट तुम्हें दिख रहा है, 0, तो 0 रिमूव हो जाएगा, 0 रिमूव हो जाएगा। तो देखो अब ये 0 भी रिमूव हो गया, तो 0 1, और यहाँ पे ये भी एम्प्टी हो गया, और एरे तो हमारा वैसा कैसा है, एरे को कुछ टच नहीं करना है, एरे को तो टच नहीं करना है। अब देखो तो एक्सक्लूजन इसीलिए मैंने लिख रखा था, मैंने 0 भेजा था, उसके परम्यूटेशन बने, आंसर में ऐड हुआ, और फिर वो वापस से सारे के सारे एलिमेंट्स एक्सक्लूड होकर के वापस से क्या बन गया, एम्प्टी लिस्ट बन गया। ठीक है, तो पर भैया अभी तो एक ही परम्यूटेशन इसमें इंक्लूड हुआ है, 0 1 0 1। ठीक है, तुम्हारा बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पर एक चीज अब याद करो, जब हम 0 ऐड कर रहे थे, जब हमने फर्स्ट टाइम एकदम स्टार्टिंग में जब एम्प्टी था हमारा लिस्ट, यही कंडीशन, तो हमने क्या किया था, 0 को ऐड किया था और बैक ट्रैक कर दिया था। ठीक है, अब वो होकर के रिमूव हो गया, वो पूरा प्रोसेस होकर के लौट आए। तो i इक्वल्स टू 0 पे ही तो हैं अभी हम, अब i इक्वल्स टू 1 और बढ़ेगा, i इक्वल्स टू 1 और बढ़ेगा, तो अब कौन सा आएगा, 1। तो मीन्स अब 1 के साथ भी ये पूरा का प्रोसेस होगा। मीन्स फर्स्ट हम 0 को लेकर के चले थे, ये इनर बैक ट्रैकिंग हुआ और यहाँ पर आए। अब i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। अब 1 को लेकर के चलेगा, 1 को पहले फिल करेगा और उसके साथ फिर ये पूरा का पूरा प्रोसेस करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम दोनों ही परम्यूटेशंस को निकालने में कामयाब हो जाएंगे। देखो अगर कुछ डाउट रह जाए तो दोबारा से वीडियो को देखना अच्छे से, और तुम डीएम भी कर सकते हो लिंक्डइन पे, या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। पर मैं सबसे अच्छा जो प्रिफर्ड मेथड बताता हूँ डाउट को सॉल्व करने का, वो ये है कि खुद से ड्राई रन करके देखो। देखो कोडिंग में एक बात होता है, ठीक है, ड्राई रन करना कोड को और कॉन्टेस्ट को अपसॉल्व करना, ये दोनों ही चीज बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट को डेवलप करने में। ठीक, तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो यही मेन फंक्शन, मेन मेथड है। ठीक है, तो अब मैं जावा का कोड और C++ और पाइथन का कोड दिखा देते हैं और फिर यहीं पे एंड करते हैं इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो ये है हमारा जावा का कोड। ठीक है, देखो सेम टू सेम है, ये बैक ट्रैक का फंक्शन था, तो जावा वाले तो इजीली समझ ही गए होंगे। तो मेनली तुम्हें ये दे रखा होगा, तो इसमें कुछ नहीं है कि एक सिंपल मैंने एम्प्टी एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट बनाया, और एक आंसर एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट का आंसर, वो भी आंसर जो हमारा है पहले तो एम्प्टी रहेगा, और दूसरा एक एम्प्टी नेम दे रखा है मैंने, एक वो एम्प्टी लिस्ट जाएगा जो कि हमारा टेम्प लिस्ट होगा। तो मेनली इसी फंक्शन के साथ हमें काम करना है। ठीक है, मैं सबमिट करके दिखाता हूँ कोड को, तो कोड चलता है कि नहीं चलता है। तो ये देखो चल रहा है, बीट पर मत जाओ क्योंकि C++ और पाइथन वगैरह में 100% बीट भी किया है इसने, तो यहाँ पे बहुत कुछ डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से इधर उधर हो जाता है, पर ये ऑप्टिमल कोड है, टेंशन की बात नहीं है। और ये रहा C++ का कोड। तो बेसिकली ये वाला तो मेथड तुम्हें दे रखा होगा, तो इसमें सिंपली मैंने आंसर का एक लिस्ट बनाना है और टेम्प लिस्ट बनाना है। देखो यहाँ टेम्प लिस्ट लिख दिया है मैंने, और बैक ट्रैक करना है सिंपली। बैक ट्रैक कैसे करना है, वैसे ही करना है कि अगर टेम्प लिस्ट डॉट साइज और नम्स डॉट साइज हो जाए तो तुम उस टेम्प लिस्ट को उसमें आंसर लिस्ट में डाल के रिटर्न कर देना वेक्टर में। और अगर एग्जिस्ट कर रहा हो पहले से एलिमेंट तो स्किप कर जाना, और नहीं तो टेम्प लिस्ट में करंट एलिमेंट को ऐड करना, और इंक्लूजन के लिए उसको इंक्लूड करे हुए पूरा परम्यूटेशन लेना। ठीक है, और उसके बाद रिमूव एलिमेंट एज सुन एज प्रोसेस इज कंप्लीट, जैसे प्रोसेस कंप्लीट होगा एक्सक्लूशन करना। ठीक है, तो ये सिंपल C++ का कोड है, और यहाँ पर ये पाइथन का कोड है। ठीक है, इसको रीड कर लो, और नीचे कोड भी मिल जाएगा तुम्हें, वहाँ से तुम देख सकते हो और ड्राई रन कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। और बस लर्न करते रहो, मज़े करो, और उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा मेरे सेशन। और अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करो, मौज करो। हैप्पी कोडिंग, बाय।